दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा मामला। कुछ वकीलों ने सीजे चंद्रचूड़ को क्यों लिखा पत्र। दिल्ली के विभिन्न वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में हाईकोर्ट की ओर से नियमित जमानत पर रोक लगाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की है। करीब 150 वकीलों ने गुरुवार को सीजे चंद्रचूड़ को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल दिए जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि जज के भाई एजेंसी के वकील हैं। वकीलों ने दावा किया है कि जस्टिस सुधीर कुमार जैन के सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं और हितों के इस स्पष्ट टकराव की कभी घोषणा नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि वकील अनुराग जैन आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के किसी भी मामले को लेकर नहीं देख रहे हैं। इस प्रतिवेदन पर करीब 150 वकीलों के हस्ताक्षर हैं। वकीलों ने एक डिस्ट्रिक्ट जज के कथित आंतरिक पत्र पर भी चिंता व्यक्त की है, जिसमें अधीनस्थ अदालतों के मुख्य जजों से कोर्ट की छुट्टियों के दौरान लंबित मामले में अंतिम आदेश पारित करने के लिए कहा गया है। वकील ने इसे अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत के मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि जज ईडी और सीबीआई मामले में जमानतों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर रही है और लंबी तारीख दे रही है। यह प्रतिवेदन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु के उस आदेश को लेकर भेजा गया है जिसमें उन्होंने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और बाद में ईडी की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी। यह कहा गया है कि हम दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली की जिला अदालतों में देखी जा सकती रही कुछ अभूतपूर्व प्रथाओं के संबंध में कानूनी बरादरी की ओर से यह पत्र लिख रहे हैं। वकीलों ने कहा है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिंदु ने केजरीवाल को जमानत देते हुए उन्होंने प्रधान न्यायाधीश के इस कथन का भी जिक्र किया है जिसमें कहा गया है कि अधीनस्थ अदालतों को शीघ्र और साहसिक निर्णय लेने की आवश्यकता ताकि हाईकोर्ट में मामलों का बोझ न पड़े। प्रतिवेदन में कहा गया है कि अगले ही दिन ईडी ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी थी। इस चुनौती को बेहद अनियमित बनाने वाली बात यह है कि यह चुनौती राउज एवेन्यू अदालत के आदेश को अपलोड किए जाने से पहले ही दी गई थी। इस प्रतिवेदन पर आम आदमी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख वकील संजीव नासिर के भी हस्ताक्षर हैं। हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालतें के जमानत आदेश को तत्काल सूचीबद्ध करने, सुनवाई करने और स्थगन लगाने का उल्लेख करते हुए यह प्रतिवेदन में कहा गया है भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया और इसने कानूनी बरादरी के मन में गहरी चिंता व्यक्त कर दी है। दोस्तों, यह था अरविंद केजरीवाल से जुड़ा मामला जिसमें कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि जो ईडी के वकील और जज हैं दोनों भाई हैं, तो इसमें निष्पक्षता को लेकर कुछ संदेह हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।